देखो रजिस्टर यूज़र एक है, जब आप खुद से कोड करने के लिए ट्राई करोगे तो आप लॉगिन यूज़र करोगे एग्जिस्टिंग यूज़र को लॉगिन करवाने के लिए, और क्या करोगे डिलीट यूज़र करोगे, और क्या करोगे अपडेट यूज़र करोगे। ये जब CRUD ऑपरेशन जब आप परफॉर्म करोगे तो मल्टीपल कॉन्क्रीट फंक्शंस आप यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप चाहते हो कि इस चीज़ वो चीज़ भी मैं इम्प्लीमेंट करूँ, वो चीज़ भी मैं कोड करूँ आपके साथ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कोड करिए, इस कोर्स का रिस्पॉन्स दीजिए मुझे, मैं ताकि ये कर सकूँ। क्योंकि मुझे इस वीडियो के बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना है, जिसका मैं अनाउंसमेंट जल्दी करता रहूँगा। क्योंकि इसके बाद मुझे जो है एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, जो कि बहुत बड़ा रहने वाला है। और वहाँ पर आपको बड़ा छोटी के सवाल नहीं है, वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उस कोर्स को या फिर उस प्रोजेक्ट आप मिस ना करो, इसीलिए फटाक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, उसको सेलेक्ट फॉर ऑल कर दो, ताकि आपको वो प्रोजेक्ट मिस ना हो। ठीक है। तो अब देखते हैं, हमने ये सिंपल एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया, हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन किया, डेटा सोर्स का इम्प्लीमेंटेशन, और एक सिंपल क्लाइंट बनाया, एक क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बनाया, और इस क्लाइंट के ऑब्जेक्ट के ज़रिए से हमने एक पोस्ट रिक्वेस्ट लिखा, जहाँ पर हमने पहले यूआरएल को पार्स किया। पार्स करने के बाद प्रॉपर हेडर्स दिए कि हमारे कंटेंट टाइप क्या रहेगा, ये मेटा डेटा रहता है। ये जब भी आप लिखोगे तो इसको प्रॉपरली लिखना, जो भी आपके एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है वही अच्छे से मेंशन कर लेना। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर बॉडी में यहाँ पर जेसन एनकोड किया है, और ये जो हमने बॉडी बनाई थी रिक्वेस्ट बॉडी, ये बॉडी उसको सिंपली प्रोवाइड कर दिया है मैंने। ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, सिंपली हमने रेस्पॉन्स को हैंडल किया है। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, हमें यहाँ पर रेस्पॉन्स के अंदर हमें और भी डेटा मिलेगा, रेस्पॉन्स। ठीक है। क्या एक्चुअली पहली बार इतने बड़े स्क्रीन पर और बड़ा सारी चीज़ें दिख रही हैं। रेस्पॉन्स डॉट बॉडी में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, एक्चुअली हमें रेस्पॉन्स डॉट बॉडी में एक प्रॉपर मैसेज मिलेगा। ठीक है। उस मैसेज को मैं यहाँ पर प्रिंट करवा सकता हूँ, रेस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट मैसेज। रेस्पॉन्स डॉट बॉडी शायद से यहाँ पर हमें एक मैप लगनी पड़ेगी, मैसेज नहीं, मैप नहीं, डॉट मैसेज से एक्सेस होगा यहाँ पर, डॉट मैसेज, नो सच मेथड। तो क्या कोई ऐसा मैसेज नहीं है, शायद हमें यहाँ पर एक मैप देखने को मिलेगा। हमें फिर इसको क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, और स्टोर करके सिंपली उसको यहाँ पर प्रिंट करना पड़ेगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मैं अपने बैकएंड के अंदर कि मैंने क्या दिया है अपने, क्या बोलते हैं उसको, फीड, मतलब वापस क्या दिया है। मैं जाता हूँ अपने कंट्रोलर्स में, लेट मी चेक वंस अगेन सो दैट यूज़र लॉग्ड इन सक्सेसफुली। ओहो, मैंने यहाँ पर मैसेजेस ट्रांसफ़र किए, याद आ गया मुझे। तो रेस्पॉन्स डॉट बॉडी में आप यहाँ पर अगर फेल हो रहा है तो यहाँ पर आप मैसेज यहाँ पर टाइप करके देख सकते हो। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आप करें, मैं दोनों चीज़ दे दूंगा, मोंगोडीबी का कोड भी दूंगा, और इसका कोड भी आपको लिंक में, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वो लिंक में मिल जाएगा। मेरा गिटहब का अकाउंट है, चाहे तो आप फॉलो कर लेना, एक स्टार भी दे देना। ठीक है। और इसके बाद यही सिंपल था। मैंने अगर रेस्पॉन्स में अगर कुछ एरर मिलता है तो मैंने सिंपली इस एरर को थ्रो किया है। आप इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसको रिटर्न टाइप में स्ट्रिंग दे दो, और रेस्पॉन्स डॉट बॉडी से आप क्या करो, रेस्पॉन्स में जो मैंने मैसेज पास किया है मेरे बैकएंड के अंदर, वो मैसेज आप इस फंक्शन को रिटर्न करो। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आप इंप्लीमेंट करें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। फिर इसके बाद बात आती है, ये अब ये फाइल आप ये इतना किया तो हम क्लोज कर देंगे ये वाली फाइल। नेक्स्ट हम जाएंगे डोमेन में। डोमेन के अंदर हमें लिखना पड़ेगा यूज़र रिपोजिटरी। ठीक है। ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहेगी, इस क्लास को हम बहुत मल्टीपल जगह यूज़ करने वाले हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। रिपोजिटरी में और रिपोजिटरी इंप्लीमेंटेशन में, रिपोजिटरीज हमारे लेयर्स रहेंगी, हमारा स्केलेटन रहेगा, हमारा आर्किटेक्चर रहेगा रिपोजिटरीज में। उस रिपोजिटरीज को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, उनका इंप्लीमेंटेशन लिखेंगे, उस इंप्लीमेंटेशन को हम यूज़ केस के अंदर ट्रांसफर करेंगे, यूज़ केस के जरिए से हम रिपोजिटरीज को यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ऐसा कुछ मेथड रहता है, फ्लो रहता है। ठीक है। तो मैं यूज़र रिपोजिटरी में सिंपली, मुझे अभी फ़िलहाल एक ही फंक्शन है, फ्यूचर में आप और फंक्शंस ऐड करोगे, फ्यूचर का फ्यूचर वॉइड, या फिर फ्यूचर स्ट्रिंग लॉग इन यूज़र, फ्यूचर स्ट्रिंग अपडेट यूज़र, ऐसे सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। मैंने यहाँ पर सिंपली रिपोजिटरी लिखा। फिर उसके बाद हम जाते हैं वापस डेटा के अंदर। डेटा के रिपोजिटरी तो हमें लिखनी पड़ेगी ना, रिपोजिटरी, उस रिपोजिटरी का इम्प्लीमेंटेशन हम डेटा के अंदर करेंगे। तो आप पूछोगे कि ये चीज़ हमने उधर ही क्यों नहीं की, ये चीज़ हमने उधर ही क्यों नहीं की। तो सवाल आपका वाज़े है और वैलिड है। इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ भी कर सकते थे,
नो डाउट, जैसे कि हमने यूज़र रेपॉजिटरी में यहाँ पर डेटा सोर्स के अंदर उसका इम्प्लीमेंटेशन हमने यहीं पर लिख दिया, कहीं और लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ हम डेटा के अंदर उन्हीं सारे फंक्शंस को लिखेंगे जो कोई हमें डेटा को लाने में हेल्प कर रहे हैं या फिर डेटा को खुद ला रहे हैं, बजाय खुद तो और ला रहे हैं। तो अभी हम अगर मैं यूज़र रेपॉजिटरी का इम्प्लीमेंटेशन यहीं पर लिख देता तो कोड में ऊपर नीचे होता, क्योंकि हमारा डोमेन होता है यूज़ केसेस और एंटिटीज़ को लिखना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने यूज़ केस एज अ मतलब रेपॉजिटरी का स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा और उसका इम्प्लीमेंटेशन मैंने डेटा फोल्डर के अंदर किया। क्या आपको ये लॉजिक अंडरस्टैंड हुआ? ग्रेट। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इस यूज़र रेपॉजिटरी इम्प्लीमेंटेशन में मैं क्या करूँगा, इसको रिमोट डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट लेंगे। क्यों ऑब्जेक्ट? क्यों? ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो हम इसका ऑब्जेक्ट कहीं पर भी ले सकते हैं। अगर हम इसका ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो हमें इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए से हमें क्या मिलेगा? यस, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा हमारा कॉन्क्रीट फंक्शन। अब देर लगा देते हो, जब कभी मैं ऐसे बोलता हूँ ना कि मुझे ना ऐसा ऑफलाइन पढ़ाने की हैबिट है कि मैं 2-3 बार पूछता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सामने वाले बच्चे मुझे रिप्लाई दे। तो मैं अभी वही एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग रिप्लाई दे। जब कभी मैं ऐसे पूछूंगा ना तब उस टाइम स्टैम्प पर कमेंट कर देना कि हाँ ये आएगा करके, मैं खुश हो जाऊँगा, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं। बच्चे नहीं मतलब दोस्त रिप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। और ये आते हैं हम रिमोट डेटा सोर्स एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, हमने यहाँ पर को कॉन्क्रीट दिया है। तो जब कभी भी मैं इसका ऑब्जेक्ट कॉल करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, ठीक है। जब मुझे ये मिलेगा तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हमने ये इम्प्लीमेंटेशन लिया है तो ये चीज़ ट्रिगर हो जाएगी। देखा ये पाइपलाइन देखा आपने? पाइपलाइन कैसी बनी? मैं पहले यूज़ केस को ट्रिगर करूंगा। यूज़ केस क्या करेगा? यूज़र रेपॉजिटरी को ट्रिगर करेगा। यूज़र रेपॉजिटरी क्या करेगा? रिमोट डेटा सोर्स के पास जाएगा, हमें डेटा दे दो भाई, तब ये डेटा आ जाएगा। तो ये चीज़ बहुत फास्ट होगी, मतलब पलक झपकाने के अंदर ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो हम वापस चलते हैं रेपॉजिटरी इंप्लीमेंटेशन में। मैंने क्या किया, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया रिमोट डेटा सोर्स का बनाया है, रिमोट डेटा सोर्स इंप्लीमेंटेशन का नहीं बनाया है। ये चीज़ मैं एक और बार रिपीट करता हूँ आपके लिए। मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिमोट डेटा सोर्स का बनाया है, इंप्लीमेंटेशन का नहीं, ठीक है। ये क्लीन आर्किटेक्चर के रूल्स हैं। तो इसको मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर फंक्शन मैंने सिंपली बना दिया है, ठीक है। ये आपको दिख जाएगा अगर मैं यहाँ पर एरर आएगा, क्योंकि फाइनल कीवर्ड है, ये नल नहीं रह सकता, नल सेफ्टी लैंग्वेज है। तो हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के जरिए से हम ये चीज़ लेंगे। तो आप सोच रहे हो कि ये हमें किधर से मिलेगा? रिमोट डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट हमें किधर से मिलेगा? ये हमें मिलेगा एक स्पेशल पैकेज के जरिए से। वो स्पेशल पैकेज क्या है आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन में मैं बताऊंगा वो पैकेज क्या है स्पेशल करके। फिर मैं सिंपली उसको ओवरराइड करूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं ये हमारा यूज़र रेपॉजिटरी इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंट कर रहा है हमारे यूज़र रेपॉजिटरी को, तो इसका कॉन्क्रीट फंक्शन मुझे ओवरराइड करना पड़ेगा। तो ये लीजिए, मैंने ओवरराइड कर दिया हमारे रजिस्टर यूज़र को, और इस रजिस्टर यूज़र के अंदर मैं ट्राई कैच ब्लॉक लगाऊंगा। ट्राई करूँगा कि ये चीज़ हो जाए। अगर ये नहीं होती है तो मैं क्या करूँगा, एक एक्सेप्शन थ्रो करूँगा। कहाँ से एक्सेप्शन? जो मैंने लिखा हुआ है, ये मेरा खुद का है, ये सर्वर एक्सेप्शन मैंने जो यहाँ पर लिखा था ना, सर्वर एक्सेप्शन, ये वाला एक्सेप्शन है। रीज़न आपको पता चला? इसको एक्सेप्शन से इम्प्लीमेंट करने से क्या होगा, मुझे यहाँ पे बहुत ईजी हो जाएगा। मैं सीधा सर्वर एक्सेप्शन को ट्रिगर करूँगा और यहाँ पर आप हैंडल कर लो, आप अपना लॉजिक लगाओ, सब मैं नहीं करूँगा। आप भी कुछ प्रैक्टिस करो भाई, एरर्स को हैंडल करना सीखो। आई होप आप अच्छे हो एरर्स हैंडल करने में। अगर ये चीज़ भी नहीं आती, एरर्स को हैंडल करना नहीं आता है, तो जो मैं कोर्स ला रहा हूँ, जो मैं बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा हूँ, उसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं हैंडल कर लूँगा। फिर उसके बाद क्या है, इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ सिंपली। उसके बाद क्या करेंगे, यूज़र रिपॉजिटरी यहाँ पर ये इसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन के ज़रिए से ये चीज़ मिल जाएगी, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं सिंपली इसको यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए कितना ईजी हो गया ये फंक्शन। अगर यहाँ पर कुछ एरर्स आते हैं तो आप सीधा यहाँ पर हैंडल कर लोगे। अगर आपको रजिस्टर यूज़र में कुछ एरर आते हैं तो आप सीधा जाओगे डेटा सोर्स के अंदर, रिमोट डेटा सोर्स फाइल के अंदर जाओगे, देखोगे कि क्या दिक्कत है, ठीक है। अगर कुछ एक्सेप्शन कॉज होता है, एक्सेप्शन के अंदर कुछ एरर दिखता है, स्पेसिफिक एरर आपको पता चलता है, तो आप डायरेक्टली इसकी हेल्प से वो चीज़ आपको मिल रही होगी। तो मैंने यहाँ पर रीथ्रो लिखा है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए रीथ्रो और थ्रो के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इससे आपकी मतलब क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट रहेगी। मतलब एंगेजमेंट मतलब वो वाली एंगेजमेंट नहीं, उंगली में अंगूठी, ये वाली एंगेजमेंट
मज़ा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं हम यूज़र रेपोजिटरी का इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अब हम चलते हैं यूज़ केस के बारे में। यूज़ केस बहुत ही सिंपल है। रजिस्टर यूज़ केस हम क्या करेंगे, रजिस्टर यूज़ केस एक ऐसी चीज़ है जो कि एक्सटर्नल लेयर है। ठीक है, हमारी इंटरनल लेयर क्या थी, आप इधर देखो, मेरे तरफ देखो, कोड की तरफ नहीं, मेरे तरफ देखो, हाँ विजिबल है, देखो ये थी हमारी इंटरनल लेयर, डेटा सोर्स जहाँ से डेटा आएगा। इसके ऊपर हमने बनाई हमारी रेपोजिटरी की लेयर। ठीक है, रेपोजिटरी की लेयर, इसके ऊपर हमने बनाई रेपोजिटरी, सॉरी ये थी हमारी डेटा, इसके ऊपर हमने बनाया रेपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन। रेपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर था हमारा रेपोजिटरी, और इसके बाहरी लेयर में, हर सबसे बाहरी लेयर में हमारा क्या रहेगा, यूज़ केसेस रहेंगे जो कि डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे हमारे वीव मॉडल के साथ। तो ये रहा वीव मॉडल, ये हमारा क्लीन आर्किटेक्चर रहा। वीव मॉडल जाएगा, यूज़ केस को टैप करेगा, यूज़ केस टैप करेगा रेपोजिटरी को, रेपोजिटरी क्या करेगी, इंप्लीमेंटेशन के जरिए से डेटा फेच करके वीव मॉडल को देगी। जो भी वीव मॉडल में हमारा कंट्रोलर परफॉर्म करेगा, वो कंट्रोलर हमारी यूआई के अंदर डिस्प्ले होगा। कैसे डिस्प्ले होगा, चेंज नोटिफायर। चेंज नोटिफायर यानी क्या, प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो, हाँ भाई प्रोवाइडर यूज़ किया है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो चलते हैं, ये यूज़ केस बहुत सिंपल है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, ये सिंपल क्लास है। इसके अंदर मैंने क्या किया है, यूज़र रेपोजिटरी का इंस्टेंस बनाया है, और उसको मैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के ज़रिए से लूँगा, और मैं सिंपली इस रेपोजिटरी को रजिस्टर यूज़र कॉल कर रहा हूँ, जो कि इसका कॉन्क्रीट फंक्शन है। ऑल राइट, तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं डोमेन, डेटा और कोर लेयर। इन तीनों फाइल्स में इतना ही है। अब चलते हैं पेजेस की ओर। बहुत सिंपल सा यूआई कोड है, मैंने यहाँ पर कुछ भी कॉम्प्लेक्स यूआई नहीं लिखा है, बस एक स्कैफोल्ड बनाया है, एक सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू बनाया है, उसके अंदर मैंने उसको कॉलम दिया है। कॉलम देने के बाद मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेट की है उसकी, और उसके बाद एक टेक्स्ट फील्ड दिया है नेम, जहाँ पर हम लेबल दिया है उसको मैंने सिंपल, बहुत सिंपल रखा है, उसको लेबल दिया है एंट्री और नेम, और सिंपल सा एक साइज्ड बॉक्स दिया है, साइजर पैकेज का भी यूज़ नहीं किया है, कुछ भी रेस्पॉन्सिव नहीं रखा, बहुत सिंपल यूआई बनाया है मैंने यहाँ पर। बस इसको आप कोड में देख लेना कि कैसा कैसा है ये चीज़ें। और अब मेन बात आती है यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑन प्रेस्ड पर मैंने क्या किया है, वीव मॉडल को कॉल किया है। अब ये वीव मॉडल किधर से आ रहा है, और इसके पास रजिस्टर यूज़र फंक्शन किधर से आया। रजिस्टर यूज़र तो फंक्शन हमने उसके इंस्टेंस में लिखा था, रेपोजिटरी में है, इसके पास कहाँ से आया, चलिए मैं बताता हूँ। वीव मॉडल पर आते हैं। जब कभी भी आप कोई यूआई बना रहे हो, कुछ पेज बना रहे हो, मान लीजिए वहाँ पर आपको मल्टीपल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, सिंपली चेंज नोटिफायर मुझे चाहिए था मटेरियल डॉट डॉट से, मैंने सिंपली चेंज नोटिफायर को यूज़ कर लिया। अब मुझे ये मत पूछना है कि चेंज नोटिफायर क्या है, कैसे है। अगर आपको पता नहीं है तो मैसेज कर दो, मैं किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चेंज नोटिफायर से मैंने इनहेरिट किया है, ताकि जो कुछ भी चेंज होगा हमारे व्यू मॉडल के अंदर मैं इसको बता दूंगा, हमारे यूआई के अंदर बता दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिंपली ये व्यू मॉडल क्या करेगा, रजिस्टर यूज़र यूज़ केस, देखो व्यू मॉडल क्या ले रहा है, रजिस्टर यूज़र यूज़ केस ले रहा है, ना कि कोई रिमोट डेटा सोर्स और ना ही रेपोजिटरी। ठीक है, रेपोजिटरी रिमोट डेटा सोर्स हमारा यूज़ केस हैंडल करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मिलेगी, इसको कैसे मिलेगी, इंजेक्शन से मिलेगी। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ पर रजिस्टर यूज़र फंक्शन बनाया है। ये फंक्शन एक्चुअली ये सारी चीज़ें लेगा, फुल नेम, यूज़र नेम, स्ट्रिंग। एक्चुअली इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते थे। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, वो चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में इसका सिंप्लीफाइड वर्जन लिखना पड़ेगा। मैंने इसको इंटेंशनली यहाँ पर ऐसे लिखा है, पता है इसको यूज़र मॉडल के जरिए से लिख सकते हैं। मैं हिंट भी दे देता हूँ कि इस फंक्शन को मॉडिफाई करिए और यूज़र मॉडल का यहाँ पर यूज़ करिए। ये वाला स्टेप्स वगैरह आपके यहाँ पर स्किप हो जाएंगे। तो माई वर्क फॉर यू इज़ दिस ओनली। तो मैं रजिस्टर यूज़र यूज़ केस के अंदर मैंने क्या किया है, एग्जीक्यूट फंक्शन, कॉन्क्रीट फंक्शन बनाया है। ये देख सकते हो एग्जीक्यूट किया है, जो कि रेपोजिटरी से क्या करेगा, हमारे यूज़र को कॉल करेगा। रेपोजिटरी से ये यूज़र इनपुट ले रहा है, एग्जीक्यूट क्या करता है, एग्जैक्ट हमारा यूज़र इनपुट लेता है और यूज़र इनपुट लेकर रजिस्टर यूज़र को कॉल कर देता है, यूज़र रेपोजिटरी जो हमने इनपुट लिया था। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी। और इसके बाद मैं सिंपली मैसेज रिटर्न कर रहा हूँ। इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अगर आपको स्ट्रिंग अगर आपको
रिटर्न मिल रहा है तो इसको स्टोर करवा लो स्ट्रिंग के अंदर, वो वही रिटर्न कर दो और यहाँ पर रिटर्न कर दो जो एरर मैसेज आपको मिल रहा है। ठीक है, ये वाला एरर मैसेज बहुत बड़ा प्रिंट होगा स्क्रीन के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ अगर कुछ एक्सेप्शंस वगैरह आते हैं तो यही है हमारा व्यू मॉडल यूज़र। अब मैं वापस आता हूँ पेज के अंदर और मैंने यहाँ पर सिंपली इसको कॉल किया है और मैंने डॉट देन मैसेज के ज़रिए से सिंपली इसको क्या किया है, कॉन्टेक्स्ट डॉट शो किया है। और यहाँ पर इफ़ कॉन्टेक्स्ट माउंटेड ये चीज़ इसलिए क्यों की है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, असिंक गैप्स के अंदर, ये एक तो एसिंक्रोनस कॉल है, असिंक गैप्स के अंदर हम कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ इफ़ चेक लगानी पड़ेगी ताकि कोई वार्निंग्स वगैरह ना हो। देखो भाई प्रोफेशनल कोड में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि हम इफ़ कॉन्टेक्स्ट डॉट माउंटेड लगाते हैं तो फ्लटर 3.24.2 में हो तो आपको कॉन्टेक्स्ट डॉट माउंटेड लिखना पड़ेगा। अगर आप ओल्ड वर्जन में हो तो वहाँ पर आपको माउंटेड, सिर्फ माउंटेड देखने को मिलेगा। ठीक है, दैट इज़ इट गाइस, इतना ही है ये सारा कोड में। मैं क्या करता हूँ अभी अब मेरा एम्यूलेटर ओपन कर लेता हूँ। जब तक ये एम्यूलेटर ओपन हो रहा है मैं मेरा बैकएंड यहाँ पर ओपन करता हूँ। देखिए ये चीज़ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आपने क्या करना है, अगर आपका मोंगोडीबी का डेटाबेस है तो अपना मोंगोडीबी का डेटाबेस एक .env फाइल बना लेना, ये वाली, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसी .env फाइल बना लेना। मैं एक काम करता हूँ, इसको भी जूम कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा जूम हो गया भैया, इतना काफ़ी है। हाँ ये अच्छा भी दिख रहा है। ठीक है, ये प्रीटियर ये सब आपको मिलेंगी। मैंने गिट इग्नोर के अंदर ये सारी चीज़ें इग्नोर किया है तो ये सारी चीज़ें छोड़कर आपको ये चीज़ मिलेगी। मतलब ये चीज़ मतलब बैकएंड का कोड मिलेगा। .env मैं फाइल ओपन नहीं करूँगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना बैकएंड का जो कोड जो है ना, अपना मोंगोडीबी का URL इसको दे देना है। जिस किसी को नोड जैसा आता है वो चीज़ें ईजिली कर लेगा। अगर आपको नहीं आता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और आपको सीखने की ज़रूरत है तो सीख लीजिए, बहुत अच्छी बात है ये चीज़। तो मैं अभी यहाँ पर सिंपली मैं अपना सर्वर रन करने की इंटेंशन से आया हूँ, npm run dev। मैं मेरा यहाँ पर सर्वर शुरू होगा। एक काम करते हैं, बगैर सर्वर के इसको पहले ऐप रन करते हैं ताकि आपको एरर्स देखने को मिले। ठीक है, तो मेरी ये टेस्टिंग चल रही थी, इससे पहले मैंने इसको टेस्ट किया था। एक बार मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। ऑल फाइन, लेट मी जस्ट रन दिस विदाउट डिबगिंग। जब तक ये ऐप हमारा रन हो रहा है तब तक मैं आपको हमारे मेन डॉट डार्ट के अंदर ले जाते हैं। मेन डॉट डार्ट में मैंने सिंपली फंक्शन लिखा है, ये आप माय फंक्शन, एक और बात, ये जो मैंने माय ऐप का जो फंक्शन लिखा है, ये फंक्शन इट शुड नॉट बी हियर। इस फंक्शन को होना चाहिए हमारे कोर के अंदर। ये जो हमारा कोर जो है ना, कोर के अंदर हमारे माय ऐप ये फोल्डर रहने चाहिए। अब बात ये है कि आपने क्या करना है, इस कोड को उधर लेके जाना है, माय ऐप डॉट डार्ट के अंदर डार्ट करके ऐप डॉट डार्ट करके एक फाइल बनानी है, इसको उधर लिखना है। और आपके लिए एक वर्क है, इसको माय ऐप का जो ये है ना, इसका सिंगलटन बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसका सिंगलटन बनाओ। ऐसा करो कि इसका सिंगलटन बने, सिर्फ सिंगलटन क्या है सर्च करना है, पढ़ना है और उसका सिंगलटन बना के उधर लिखना है। तो ये आपके लिए एक काम है। तो मैंने सिंपली क्या किया, ऐप बनाया और इसको पूरा मल्टी प्रोवाइडर में रैप कर दिया और प्रोवाइडर के अंदर चेंज नोटिफायर्स दिया, हमारा रजिस्टर व्यू मॉडल। ठीक है, रजिस्टर व्यू मॉडल दिया। अब ये DI क्या है और ये SL क्या है, ये चीज़ क्या है, यही है हमारी डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है भैया, देखो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में तुम्हें ऐसा समझो कि तुम कैंटीन जाते हो खाना खाने के लिए। ठीक है, तुम कैंटीन गए हो खाना खाने के लिए, सीधा जाते हो, टेबल पे बैठते हो, ऑर्डर करते हो, खाना आता है, तुम खाते हो। यू डोंट केयर अबाउट कि ये खाना कैसे बनाया गया, किसने बनाया, कितना कितना क्वांटिटी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड किया, यू डोंट केयर अबाउट दैट। यू जस्ट केयर द फूड इज सर्विंग और नॉट, द फूड इज टेस्टी और नॉट, इजंट इट। तो अब बस इतना ध्यान देता हूँ, यही काम करते हैं हमारे डिपेंडेंसी इंजेक्शंस। डिपेंडेंसी इंजेक्शंस क्या करते हैं, डेटा को सर्व करते हैं। ठीक है, डेटा को सर्व करते हैं। तो डेटा को सर्व करने के लिए हमें एक सर्विस प्रोवाइडर चाहिए जो ये सर्विस प्रोवाइड करेगा। हम क्या करते हैं, खुद का सर्विस प्रोवाइडर हमें लिखने के लिए, लिखना क्यों है, जब अच्छे डेवलपर्स ने अच्छा सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड किया है। गेट इट करके बोली कि एक क्या बोलते हैं उसको, पैकेज है फ्लटर का गेट इट, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, हम हमारा सर्विस प्रोवाइडर बना सकते हैं हमारा खुद का। तो मैंने एक इंजेक्शन कंटेनर बनाया। कंटेनर क्यों नाम दिया इसको, क्योंकि हम हमारे तमाम इंजेक्शंस जो है यहाँ पर
लिखेंगे। मैंने एक सर्विस लोकेटर बनाया, इसको सर्विस प्रोवाइडर बोल लो, लोकेटर बोल लो, चलेगा। और गेट इट का इसे एक इंस्टेंस दे दिया, ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस दे दिया, ऑब्वियस सी बात है भाई, ठीक है। और इसके बाद क्या क्या, रजिस्टर लेजी सिंगलटन, ओके। लेजी सिंगलटन बात सोचने वाली। लेजी सिंगलटन क्या है? देखो, सिंगलटन के बारे में अगर आप जानते हो तो इसका मतलब सिंगलटन का क्या होता है कि पूरे ऐप के अंदर सिर्फ एक ही एक इंस्टेंस रहेगा, एक ही एक इंस्टेंस रहेगा, एक ही एक कॉल होगा। और रजिस्टर लेज़ी, ये क्या है? रजिस्टर लेज़ी सिंगलटन, क्या आपने ये खुद बनाया है? ये नहीं, ये आता है गेट इट के साथ, एक बिल्ट इन फंक्शन आता है, ठीक है। और गेट इट को हम जनरली डिपेंडेंसी इंजेक्टर के लिए यूज़ करते हैं, तो हमें लेज़ी सिंगलटन की ज़रूरत पड़ेगी। लेज़ी सिंगलटन आपके ऐप का साइज़ डिक्रीज़ करता है। ये क्या करता है पता है? आलस बहुत है इसको, क्या है? आलस बहुत है। ये क्या करेगा, इसका इसका ऑब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट तभी बनाएगा जब इसकी ज़रूरत होगी, और एक ही बनाएगा, मल्टीपल नहीं बनाएगा। जब ऐप स्टार्ट होगा तब इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, जब ये कॉल होगा तभी ऑब्जेक्ट बनेगा। यानी कि जब डिपेंडेंसी इंजेक्ट होगी, यानी कि जब मैं रजिस्टर यूज़र को कॉल करूँगा तभी एक ही एक ऑब्जेक्ट बनेगा, खामखा ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं बनेगा। तो यही है लेज़ी का मतलब होता है। इंग्लिश में आपको बोल देता हूँ जो मैंने लिखा है यहाँ पर, मीन्स दैट इंस्टेंस इज क्रिएटेड ओनली व्हेन इट इज़ नीडेड फॉर फर्स्ट टाइम, नॉट द टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। मेमोरी एफिशिएंसी इससे क्या है, बढ़ जाती है हमारी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो एक और मैं बता देता हूँ, गेट इट का हमें एपीआई सर्विस के अंदर बहुत यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एपीआई सर्विस को फास्ट रखना है। और अगर मान लीजिए ऐप कई बार ऐसे आते हैं कि कई बार हमें एरर्स मिलते हैं, कई बार हमें नल वैल्यू मिलते हैं, तो ये चीज़ हमें गेट इट के ज़रिए से हैंडल कर सकते हैं। एक तो हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन बना सकते हैं सर्विस लोकेटर से, और क्या करते हैं, नेटवर्क रिक्वेस्ट्स को हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हमने अभी किया है। इसीलिए तो मैंने इतना सब कोड पहले से लिख के ले आया, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट शेयर करूं, टक 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 टाइप करने में वक्त ज़ाया ना करूं। तो मैंने सिंपल इसका रजिस्टर लेजी सिंगलटन कॉल किया, तो ये एक लेगा हमारा क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर ब्रैकेट में हमारा ये चीज़ लेगा, रिमोट डेटा सोर्स देंगे हम, और रिमोट डेटा सोर्स का इम्प्लीमेंटेशन इसको दे देंगे। इंजेक्ट किया मैंने इसको, और सर्विस लोकेटर इसको पास किया है। जो भी इसको चाहिए ये सर्विस लोकेटर प्रोवाइड करेगा इसको गेट इट के ज़रिए से। तो बस यही मैंने सिंगलटन से अप्लाई किया है, बस यही सारी चीज़ें मैंने यूज़ की है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और इसके बाद मैंने यहाँ पर एट द एंड HTTP क्लाइंट का भी मैंने सिंगलटन दिया है इसको, और रजिस्टर यूज़र फैक्ट्री। अब बात आती है, मैंने रजिस्टर यूज़र सिंगलटन के बारे में बता दिया। अब मैं चाहता हूँ कि आप क्या करिए, गेट इट का pub.dev में जाइए, वहाँ पर जाके ये चीज़ के बारे में पढ़ के आइए, रजिस्टर फैक्ट्री क्या है, और इसको मैंने रजिस्टर यूज़र व्यू मॉडल क्यों दिया। ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी और फाइंड आउट करके लेके आना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने इसको यूज़ केस दिया है, यहाँ पर जिसका भी मैंने एब्स्ट्रैक्ट डेटा बनाया था उनका मैंने क्या किया है, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन को, जहाँ जहाँ पर मैंने इम्प्लीमेंटेशन के अंदर यूज़र और रिपोजिटरीज इनपुट में लिया था, वो सारे पैरामीटर्स हमें गेट इट प्रोवाइड करेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको इंपोर्ट करूँगा हमारे यूज़र मॉडल, हमारे मेन डॉट डार्ट के अंदर। हमारा ऐप शुरू ही यहीं से होता है, मेन डॉट डार्ट से ही हमारा ऐप शुरू होता है, वॉइड मेन से ही शुरू होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर डी को इनिट कर दिया है। तो मैंने क्या किया है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, डी का मतलब होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो मैंने इस फाइल को इंपोर्ट किया एज अ डी। तो di.init क्या, पहले ये इनिट होगा, फिर इसके बाद ऐप रन होगा, और मैंने यहाँ पर क्या किया है, di.सर्विस लोकेटर व्यू मॉडल को, रजिस्टर व्यू मॉडल को मैंने क्या किया है, सर्विस लोकेटर प्रोवाइड कर दिया है। दैट इज इट। इसके जरिए से व्यू मॉडल में हमारा डेटा आएगा, वो डेटा जाएगा सर्विस लोकेटर को, सर्विस लोकेटर हमारे सारे जो भी रिपोजिटरीज हैं, यूज़ केसेस हैं, और सारे डेटा सोर्सेस को ये डेटा पास होगा। तो ये पाइपलाइन बनती है हमारी ऐप की। तो हमने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अभी भी ऐप रन नहीं हुआ, तो क्या रन हुआ है, तो अभी देख सकते हो हमारा सर्वर क्या है, बंद है, ठीक है। हमारा सर्वर क्या है, बंद है। एक काम करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ और इस चीज़ को ऊपर लाता हूँ, सर्वर हमारा बंद है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डेटा प्रोवाइड कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ मिस्टर हुसैन, ठीक है। यूज़र नेम बोलते हैं लेट्स पे स्पीड अप। ईमेल आईडी दे देते हैं 123@gmail.com।
एमुलेटर है, लैग मार रहा है। अब क्या करें इसको, मल्टीपल चीज़ें ओपन है यहाँ पर। एक तो एमुलेटर ओपन है, ओबीएस स्टूडियो ओपन है, विजुअल स्टूडियो कोड के 2 विंडोज़ ओपन हैं। रैम तो भैया ऐसे खींच रहा है। हो, बहुत दिक्कत हो गई, बहुत दिक्कत हो गई। और मेरा मोबाइल यहाँ पर है। एक्चुअली ये मोबाइल का कैमरा है जो आप मुझे, जिसके ज़रिए से मुझे देख रहे हो। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा मोबाइल का कैमरा इसको अटैच करता हूँ, मतलब मेरा मेरा डिवाइस इसको अटैच करके आपको दिखाता हूँ। आई नो थोड़ी क्लैरिटी थोड़ी ख़राब है मेरे वेब कैमरा की, जो कि लैपटॉप का वेब कैम है, तो एडजस्ट कर लेना। क्योंकि रियल डिवाइस भाई, रियल डिवाइस हमारा इससे कनेक्टेड है। कैमरा इधर है, रियल डिवाइस मेरा पीसी को कनेक्टेड है। तो चलिए 1 साल के लिए वेट करते हैं ताकि ये रन हो जाए। मिलता हूँ मैं आपको 1 साल के बाद। तो फाइनली 1 साल हो चुके हैं, रन हो गया है। आप चलिए डेटा डाल के देख लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेरा नाम HUSCN @ और उसके बाद लिख देते हैं कोई यूज़र नेम, द यूज़र और ईमेल IG email@bomb। पासवर्ड भी लिख लेते हैं कुछ भी, ठीक है, डन। अरे नीचे लिखना था, कोई बात नहीं है, हमने कोई ऐसा कुछ ऑथेंटिकेशन लगाया नहीं है। अब मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ तो मुझे एक एरर देखने को मिलेगा, रजिस्टर। तो हमें एरर एरर आ जा, एरर आ जा। तो चलिए देखते हैं क्या एरर आया है। ये हमें स्कैफोल्ड क्यों देखने को नहीं मिल रहा, कस्टम स्नैक बार। मैं इस विजिट को हटा देता हूँ। मैंने एक्सप्लेन करना सोचा था, फिर मैंने सोचा कि ये फ्रंट एंड का कोर्स नहीं है। ठीक है, वही है बात भाई, मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करने बैठता हूँ तो 1000 चीज़ें एक्सप्लेन करने लग जाता हूँ। और ये आई गेस इस माउंटेड को हटा के चेक करते हैं वर्क करेगा क्या ये। ठीक है, हाँ, ओ हो, एक्चुअली सॉरी गाइस, ये माउंटेड रहना चाहिए, माउंटेड रहना चाहिए। आई होप आपको ये एरर देखने को मिला होगा थोड़ी देर में, जो कि एरर आया था बड़ा वाला यहाँ पर, ताकि कि आपका सर्वर रनिंग नहीं है। तो मैं एक बार सर्वर रन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर npm run dev, मेरा सर्वर यहाँ पर शुरू हो जाएगा। जब तक ये सर्वर शुरू हो रहा है मैं क्या करता हूँ, मेरा MongoDB ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर है, अच्छी बात है, इस विंडो में ओपन हुआ। ओके, तो मेरा अभी सर्वर यहाँ पर रनिंग है। तो मैं यहाँ पर अभी मेरा डेटा डाल देता हूँ, HUSCN TT और उसके बाद 123 @ डन और ईमेल ID डिग पासवर्ड 123 डन। अब मैं रजिस्टर करता हूँ तो देखते हैं। एक्चुअली हाँ, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो जैसे कि अभी यहाँ पर मैं सारा डेटा मैंने यहाँ पर ऐसे ही रखा है, ये वाला डेटा। और मैं क्या करता हूँ, मेरा MongoDB में क्या करता हूँ, मैं चेक आपको दिखा देता हूँ कि वो चीज़ साइन इन हुई या नहीं। चलिए मैं अपना डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये रहा मेरा डेटाबेस, ओपन हो जा सिम। अरे वाह, ओपन हो गया। तो मैं अभी चलता हूँ मेरा डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस में हमारे कलेक्शंस बन गए होंगे। ब्राउज़ द कलेक्शंस और अभी ये जो डेटा हमने जो डाला था यूज़र्स के अंदर है। और जो डाटा एकदम मैं नीचे चला जाता हूँ, ये रहा, ये हमारा डेटा, ये रहा उसे एंटिटी जो मैंने यहाँ पर डाला था। और ईमेल और पासवर्ड मैंने यहाँ पर इसको एनक्रिप्ट कर दिया है ताकि आप मेरा अकाउंट हैक ना कर सको। जैसा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किया था वैसे ये अकाउंट हैक ना करो। ठीक है, तो इतना ही था गाइस, यही काम होता है API रिक्वेस्ट का। देखिए हमने API को कॉल किया जो कि बात कर रहा है हमारे बैकएंड के साथ और ये कम्युनिकेट भी कर रहा है। अब मैं अगर देखिए यहाँ पर ये एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि ये रेस्पॉन्स में हमें एक ऐसी चीज़ मिलेगी जो मैंने आपको काम दिया था कि स्ट्रिंग पास करना और response.body से स्ट्रिंग मैसेज ले लेना। देखिए सेम यूज़र है यहाँ पर सेम यूज़र है, वही सारा डेटा है, वही पासवर्ड है, वही यूज़र नेम है। मैंने यहाँ पर ऐसी ऑथेंटिकेशन लगाई है, अगर सेम यूज़र नेम है तो वो एंटर नहीं लेगा।
बोलेगा कि सेम यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो रजिस्टर नहीं होगा। मैं अगर रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एरर देखने को मिलेगा, फेल टू रजिस्टर। और मुझे यहाँ पर बैकएंड में एरर क्या आ रहा है, यूज़र विथ सेम ईमेल और यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये ईमेल आपको रेस्पॉन्स डॉट बॉडी में मिलेगा, ईमेल नहीं सॉरी, ये मैसेज आपको रेस्पॉन्स डॉट बॉडी में मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज आप इधर प्रिंट करो। मान लो मैंने यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ये सारा हटा दिया, हटा के रजिस्टर यूज़र मारा, तो मिलेगा ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करिए अच्छे से, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पूरी फाइल ही आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। मेरे गिटहब के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। तो सीधा आपने जाना है, क्लोन करना है और टेस्ट करना है, अगर पॉसिबल हो तो। एटलीस्ट ये आर्किटेक्चर का टेम्पलेट यूज़ होगा, इसको एज आ टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो, कोई बात नहीं है, सेफ़ है, ये सारा यूज़ कर रहे हो, टेम्पलेट बहुत अच्छा है। आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, हालांकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने में ये टाइम लगेगा, लेकिन ईजिली हो जाएगा। आई होप आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन में कुछ डाउट नहीं होंगे कि ये कैसे काम करता है, रेपोजिटरीज क्या होते हैं, यूज़ केसेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। हालांकि ये कोर्स था रेस्ट एपीआई का, इसके साथ साथ आपको क्लीन आर्किटेक्चर भी मिल गया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी नेक्स्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट आएगा, उस बड़ा प्रोजेक्ट के अंदर हम ब्लॉक आर्किटेक्चर सीखेंगे और नेविगेशंस के अंदर गो राउटर, या फिर सोच रहा हूँ कुछ और अच्छा राउटिंग यूज़ करें। सब कुछ हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना है, इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन में मुझे टैग करना है, और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में वगैरह शेयर कर दीजिए कि ऐसा ऐसा है भाई, कोई पढ़ाता है, रिव्यू करो, ठीक। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन क्या करना है, कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। ओके बाय।